सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -1.09% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 8.64% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0.64% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 11.18% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -9.32% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -4.8% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -2.04% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -0.4% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -87.79% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -45.79% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -8.64% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 2.66% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 5.77% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 24.6% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -15.69% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -8.92% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 23.35% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.19% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -16.61% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -7.96% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) ने ईयरली -15.79% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 5.88% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 6,854.47 करोड़ से बढ़कर 9,043.43 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 781.51 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में 978.82 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखी गई, जो 394.99 करोड़ से बढ़कर 632.37 करोड़ हो गया। ये पॉजिटिव चेंज कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और मार्केट एडेप्टेशन को दर्शाता है। जब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो 1.16 से बढ़कर 1.43 हो गया। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के लिए एनकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया ली की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 11.4% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 11.67% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 16.34% से दिसंबर 2024 में 16.74% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.4% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.67 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉटर स्टॉक का करंट प्राइस 63.42 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 70.03 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25% अप है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 69.51 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25.6% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।